क्षेत्रों के आए प्रतिष्ठित लोग और महानुभाव। पुस्तक में के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इमरजेंसी पर अब तक पिछले 49 साल में सैकड़ों किताबें लिखी हैं। आनंद कुमार जी ने जो किताब लिखी है उसमें सिर्फ अंतर कथा नहीं है और शायद इमरजेंसी से जुड़ा हुआ कोई बिंदु भी नहीं है जो उसमें। इसलिए आनंद जी, आपको इस पुस्तक के लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। और जब आपने ये सिलसिला शुरू किया तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है और आगे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी लगी थी में, लेकिन फिर भी राजनीति जिंदा थी। आज इमरजेंसी नहीं है। ये सवाल हम लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में राजनीति का जिंदा होने का मतलब है कि राजनीति की विचारधाराएं खत्म हो चुकी हैं। राजनीति के जुड़े सिद्धांतों और कर्मों पर अब चर्चा नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है, आनंद जी, आपने अपनी किताब में वो पुरकायस्थ की, प्रवीर पुरकायस्थ की चर्चा की। प्रवीर पुरकायस्थ देश के इस समय बहुत बड़े और सबसे सीनियर लोग। प्रवीर पुरकायस्थ की 1975 की इमरजेंसी में जब वो 24 साल के थे तब भी गिरफ्तारी हुई। और अभी आज से 1 साल पहले प्रवीर पुरकायस्थ इस सरकार में भी गिरफ्तार हुए। 7 महीने तक वो जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी 7 महीने बाद। उनका अपराध ये था कि वो अपने मार्क्सवादी वामपंथी विचारधारा के प्रति। इस देश की के संविधान में आपको कोई भी विचारधारा रखने का। आनंद जी, आपको प्रोफेसर मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साईराज को 8.5 साल का 8.5 साल, और इस 8.5 साल में उनको इतनी यातना दी गई जितनी यातना इमरजेंसी में। प्रोफेसर साईराज जब जेल से निकले हैं तो उनको व्हील चेयर पर बैठाकर जेल से निकाला गया। व्हील चेयर पर बैठाकर अब देखिए, सन 50 में संविधान लागू होता है। 1951 में 1 साल बाद नजरबंदी कानून आया था। निरोधक नजरबंदी 1951 से लेके आज 2024 तक इस देश में जो भी हुकूमत आई है, 22 साल की जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर उन्होंने इस देश को नजरबंदी कानूनों से चलाया। लोकतंत्र भी चलेगा और नजरबंदी भी चलेगी। ये अपने आप में एक अवसर है। मैं एक उदाहरण देकर, आपका समय बहुत लिया गया है, अपनी बात समाप्त करना चाहिए। 2004 में इंग्लैंड में टोनी ब्लेयर की सरकार, उस समय विस्फोट हो रहे थे चारों तरफ। लंदन की मेट्रो रेल में कोई विस्फोट हो गया, काफी लोग, और ये खबर आई कि ये विस्फोट मुस्लिम आतंकवादियों ने किया। टोनी ब्लेयर की सरकार ने फैसला किया कि हम नजरबंदी कानून लाएंगे और बिल पेश हो गया।
उनकी अपनी लेबर पार्टी के सदस्यों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि लोकतंत्र और ये तानाशाही कानून ये एक साथ नहीं। इंग्लैंड के 500 साल के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक कोई भी नजरबंदी कानून पास हुआ ही नहीं। टॉनी ब्लेयर की लेबर पार्टी में विद्रोह हुआ और वो विधेयक उनका मिला। लेकिन हमारे यहाँ जो CRPC है, आनंद जी आपको नारा लगाते हमने देखा, जब लगेगी धारा 44 आप दोनों लोग लगाते थे तोड़ेंगे भाई। धारा 144 CRPC भी एक तरह की नजरबंदी कानून और अभी CRPC को बदला गया, लेकिन इस प्रावधान को धारा 144 को दूसरे नाम से उसी रूप में बदला। तो हमारे यहाँ दो तरह की नजरबंदी है, CRPC की भी है और नजरबंदी कानून की। आज देश में कितने तरह के नजरबंदी कानून है ये कहना मुश्किल। तो एक तरफ नजरबंदी और एक तरफ लोकतंत्र, ऐसा होता नहीं। ये प्रयोग सिर्फ हमारे देश में होता है। हमको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या नजरबंदी के बिना देश नहीं चलता। सरकारें या नेतृत्व अपने दिवालियापन को पर्दा ढकने के लिए नजरबंदी कानून लाते हैं और इसके खिलाफ जन असंतोष इमरजेंसी हो या ना हो नजरबंदी कानून रहेगा। फिर इमरजेंसी है या नहीं है इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो दायरा 70 की तुलना में आज की तारीख में बहुत ही व्यापक हो चुका है। और आनंद जी आपने किताब में अपनी इन चीजों का जिक्र किया, अच्छी बात आपकी किताब में ये। इसलिए साथियों 75 में भी राजनीतिक भाषा में एक सभ्यता थी, नेतृत्व था। कोई किसी को आज राजनीति में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी भाषा तो इस देश में कभी गवारों में भी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो भाषा से ही क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, राजनीति के स्तर का पता चलता है। राजनीतिक स्तर के बिना आज देश में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी शासन नहीं। इसलिए दायरा बहुत व्यापक हो गया। हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इमरजेंसी न लगे, ये नजरबंदी कानून खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए। राजनीति में विचारधाराओं का फिर से उदय होना चाहिए या नहीं, ये आज के समय के बड़े सवाल है। इसलिए जब हम लोग यहाँ से जाएं तो राजनीति पर भी सोचें और आज देश में क्या हो रहा है उस पर भी सोचें। देश में वास्तविक लोकतंत्र कैसे लाया जा सकता है इसके बारे में भी सोचें। यही जयप्रकाश जी, डॉक्टर लोहिया और राजनारायण जी के बारे में सही सोचें। आप सब लोग आए, आप लोगों ने 4 घंटे का कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। आनंद जी आपकी किताब जब आएगी।